नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल, ऑर्थोपेडिशियन, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से। आज का जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे वो स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड है और मेरा बहुत फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी है। स्पोर्ट्स आजकल हर एज ग्रुप के लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं और पिछले 10 साल में रिवॉल्यूशन की तरह आया है कि एवरीबडी इज़ एक्टिव, कि अब स्पोर्ट्स किसी न किसी तरीके से हर इंसान खेलना चाहता है, पर कैसे खेलना है एक कोई नहीं करना चाहता। कैसे किस गियर के साथ खेलना है, क्या क्या तरीके हैं खेलने के, इस पर न ध्यान देने के कारण स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी समय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है, कैसे उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए और प्राइमरीली ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं, उस रिलेटेड इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्पोर्ट्स इंजरी मींस स्पोर्ट्स खेलते वक्त या उससे पहले या उसके बाद में जो भी इंजरीज़ होती हैं जो प्रमुख जोड़ों को ख़राब करती हैं या दिक्कत देती हैं, उनमें चोटिल करती हैं, उनको स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। मेनली 2 तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, एक नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। मींस कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जिसमें आपस में खिलाड़ी टकराते हैं, लाइक बास्केटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, जिसमें आपस में कॉन्टैक्ट होने के चांस बढ़ते हैं, तो इसमें इंजरीज के चांस भी बढ़ जाते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट लाइक टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, इसमें इंजरीज के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, पर खुद ही की इंटेंसिटी से गिरने से उसमें भी इंजरीज होती हैं। तो आज का टॉपिक जो स्पोर्ट्स इंजरी है उस पर अपन मेनली ये बात करें कैसे उससे रोकथाम की जा सके और क्या अर्ली ट्रीटमेंट उसका संभव है। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्षमता है और क्या स्पोर्ट्स वो खेल सकता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या तरीके हैं उसको खेलने के और क्या क्या स्टेप्स हैं, उस पर फोकस करेंगे तो आप स्पोर्ट्स इंजरी से बचे रह सकते हैं। प्रॉपर गियर इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप जो भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, लाइक आप रनिंग पे जा रहे हैं तो आपके स्पोर्ट्स शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपका रैकेट अच्छा होना चाहिए, आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए। नी अगर पे प्रेशर पड़ रहा है तो नी कैप पहनना चाहिए। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो लेग गार्ड होना चाहिए, स्पाइक्स वाले अच्छे शूज़ होने चाहिए। तो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स। आप इन चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप को इंजरी के हाई चांसेस रहेंगे। अदर फैक्टर है डाइट, प्रॉपर डाइट, और वो इम्पॉर्टेंट है हाई प्रोटीन डाइट। कोई भी मसल बिल्डिंग में आपके बोन्स को मजबूत होने के लिए प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बॉडी का, तो उस पर फोकस करके आपको डाइट को मॉडिफाई करना आवश्यक है। वेजिटेरियन डाइट्स में प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को आप बढ़ा सकते हैं। सोयाबीन, दाल, इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। नॉनवेज वाले एग या नॉनवेज का सेवन रेगुलर रख सकते हैं। तो प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहेगा तो मसल मजबूत रहेंगी, तो इंजरीज के चांस कम रहेंगे। अब अदर थिंग है वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स आप क्या करना चाहिए। वार्म अप एंड कूल डाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है कोई भी स्पोर्ट्स का, कि आपको अगर दौड़ना है तो उससे पहले आपके शरीर को गर्म करना है, लाइक वार्म अप। तो कोई भी स्पोर्ट्स को खेलना है उससे पहले आप डेडिकेटेडली वार्म अप टाइम रखेंगे, वार्म अप टाइम देंगे तो शरीर एक फ्लेक्सिबल बनेगा आपको स्पोर्ट्स खेलने के लिए। उसके बाद कूल डाउन फेस होता है कि किसी भी खेल के बाद आपने शरीर को आराम देकर उसको कूल डाउन करना है, आराम देना है। और स्ट्रेचिंग, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग से जो भी आपको खेल के समय मांसपेशी को इंजरी हुई वो स्ट्रेचिंग से आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो वार्म अप, स्पोर्ट्स, प्लेइंग, देन कूल डाउन, ये अगर स्केड्यूल आपने मेंटेन किया तो आपको इंजरी के चांसेस कम रहेंगे। पर शॉर्ट ऑफ टाइम के कारण लोग वार्म अप और कूल डाउन को स्किप करते हैं और सबसे ज़्यादा डायरेक्टली जंप ऑन स्पोर्ट्स करते हैं। तो ये चीज़ पे आप ध्यान दें कि ऐसा ना करें। चाहे स्पोर्ट्स खेलने का टाइम कम कर लें, पर वार्म अप और कूल डाउन पे आवश्यक रूप से ध्यान दें। अब इंजरी में क्या होता है कि कोई भी ट्विस्टिंग इंजरी हुई, आप नी पे लैंड करें, नी ट्विस्ट हो गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, तो मेनली इसमें क्या होता है कि कोई भी जोड़ में लिगामेंट इंजरी सबसे कॉमन होती है। स्पोर्ट्स इंजरी में लिगामेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक हड्डी से एक हड्डी को जोड़ के रखता है और मूवमेंट को बनाए रखता है। तो जब भी हाई वेलोसिटी इंजरी होती है खेलते समय तो लिगामेंट का स्प्रेन होता है, मतलब खिंचा हुआ है, या लिगामेंट टूट जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट आपको फिर एक डॉक्टर से लेना पड़ेगा। प्राइमरली आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर आपको किसी भी तरीके से कोई चोट लगती है खेल के दौरान, तो प्राइमर ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, उसको हम एक शॉर्ट निमोनिक्स में बोलते हैं प्राइस थेरेपी, PRISE। P इज़ लाइक कि आप प्रिवेंशन करें कि और चोट ना लगे, या पेन मेडिसिन देंगे। रेस्ट, R फॉर रेस्ट, कि अब आराम करें।
आई फॉर आइस, आइस मतलब बर्फ़ की सिकाई करें ताकि उसकी सूजन और दर्द में आराम आए। कंप्रेशन, कोई भी इलास्टिक बैंडेज, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपन क्रेप बैंडेज यूज़ करते हैं, कोई भी इलास्टिक बैंडेज उस अफेक्टेड पार्ट पे लगाएंगे ताकि पेन भी नहीं होगा, स्वेलिंग भी नहीं होगी और उसको एक स्प्लिंट मिलेगा। और एलिवेशन मीन्स कि उस पार्ट को थोड़ा एलिवेट रखेंगे, एलिवेट रहेंगे तो उसकी स्वेलिंग नहीं बढ़ी। तो दिस प्राइस थेरेपी विल हेल्प यू ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट। ये मेरी तरफ से गाइडेंस कोचेज़ के लिए भी रहेगा, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी रहेगा और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी रहेगा कि कभी भी इंजरी होते हैं तो सबसे पहले इस प्राइस थेरेपी पर फोकस करके उस इंजरी को उसी जगह सेटल करें और इमोबिलाइजेशन करें ताकि उसमें और चोट ना लगे। फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो उसको एनालाइज करेंगे कि उसमें किस तरह की चोट है और उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। उस रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरी का फर्दर ट्रीटमेंट क्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।